हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पहले तो हम लोगों ने ये जाना था कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने था। सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, किस बेसिस पर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर प्लांट को तीन, ठीक है, प्लांट को क्लासिफाई किसने किया था, तीन भागों में, ठीक है, तीन पार्ट में, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में क्लासिफाई कर दिया था। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एनिमल जिनके पास रेड ब्लड था उन्हें अलग रखा, एक तरफ रखा। जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उन्हें अलग रखा। वो अलग बात है कि एनाइमा और इनाइमा में रखा था, वो हमारी एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो हमें उसे नहीं पढ़ना है। तो चलो आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था किसने दिया था, आरएच व्हिटेकर ने दिया था। जो सिस्टम देख रहे हो ना, क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। यही तो था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो पहले तो ये जान लो कि इसका क्राइटेरिया था, किस क्राइटेरिया पे, मतलब कौन सा क्राइटेरिया मान के इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया गया था। क्या था, पहले सुनो, ध्यान से सुनो। पहला था सेल स्ट्रक्चर, बोलो मेरे साथ, सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद था मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कह दो। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, रिप्रोडक्शन को लेकर और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। फिर से सुनो, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन सभी को क्राइटेरिया मानकर हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया था। नाम क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो आज हम उसी के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ने चल रहे हैं। इस तरह से पढ़ना कि क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस ज्यादा है। थोड़ा सा ध्यान देते चलना और एनसीईआरटी ओपन करके बैठो, आप अंडरलाइन करते चलो, मैं बार बार बताता हूं। तो चलो देखो, यहाँ पे काफी स्टूडेंट बताते हैं कि सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होना कहाँ है, देखो पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। पहले तो हम सेल टाइप पढ़ लें इसका। क्या पढ़ेंगे, सेल टाइप। सुनो ध्यान दो, सिर्फ मोनेरा का जो सेल टाइप है एक प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब यूकैरियोटिक होते हैं। ध्यान देना, क्या बोला मैंने, सेल टाइप पहले पढ़ेंगे हम लोग। सेल टाइप में मोनेरा जो होता है उसका जो सेल टाइप होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सब कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर हुआ। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेल टाइप को पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ने चले हैं, सेल वॉल पढ़ने चल रहे हैं। किसको पढ़ने चल रहे हैं, सेल वॉल को पढ़ने चल रहे हैं। अब सुनो, जब से जानने लायक हुए हो, जब से बायोलॉजी से मुलाकात हुई, तब से पढ़ते चले आ रहे हो कि हमारे अंदर एनिमल्स में कोशिका भित्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। यही तो सुनते आ रहे हो। अगर नहीं भी सुने हो तो सुन लो, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो पहले तो ये अलग हो गया कि कोशिका भित्ति एनिमल्स में नहीं होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। ध्यान से सुनना, एनिमल्स में नहीं होती है। और अगर कभी ये सुने हो कि पौधों, एनिमल्स में मतलब जंतुओं में नहीं होती है, तो साथ में ये भी सुने होंगे कि पौधों में जो बनी होती है कोशिका भित्ति, बोले तो सेल वॉल, जो प्लांट में बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। दो तो आपका कंफर्म हो गया। फिर से सुनो,
जंतु में बोले तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, बचपन से जान रहे हो, जब से बायोलॉजी से मुलाकात या मुठभेड़ हो गई है तब से जान रहे हो। जिस टीचर ने आपको ये बताया है कि एनिमल्स की सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, उसी टीचर ने आपको साथ में ये भी बताया होगा कि जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब थोड़ा सा बड़े हुए होगे अब 9th में 10th में, 9th में 10th में, 9th 10th के बाद ही तो 12th तक पहुंचते हैं लोग, कि पहले तो उसके साथ ये भी पढ़ने को मिलता है आपको कि फंजाई बोले तो कवक, जो कवक की सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बोला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बोला मैंने इसके पहले? मैंने बताया, मैंने भी ये बोला कि जो सेल टाइप होता है मोनेरा में सिर्फ कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक होता है। उसके बाद हमने कहा कि पौधों में होती सेलुलोज की सेल वॉल, सेल वॉल बनी होती सेलुलोज की, एनिमल्स में होती नहीं है। कवक बोले तो फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब थोड़ा सा ये भी जान लो कि प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। प्रेजेंट इन सम, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। इसमें अगर मोनेरा में याद करना हो तो सिर्फ आप मोनेरा कष्ट करके आप याद कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। अरे भैया कंपटीशन वाले हो ना, ये भी नहीं याद कर पाओगे तो मैंने क्या बताया? नॉन सेलुलोजिक होता है। कैसा होता है? नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज का नहीं होता तो होता है पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। फिर से बोलो, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब सुनो, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 3rd नंबर पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सुन लो, जैसे आपने पढ़ा कि मोनेरा में, मोनेरा का जो सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक होता है, वैसे ही ध्यान देना ईमानदारी से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। फिर से सुनो, मोनेरा में सिर्फ एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। सब में क्या होता है? प्रेजेंट। भैया अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताना, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब सुनो, चलो हम 4th नंबर पर, 4थे नंबर पर हम बात करने चले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो सुनो सुनो सुनो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में पहले हम लोग एक लोग को अलग कर लेते थे। जैसे मोनेरा, हमने सेल टाइप मोनेरा का क्या होता था? प्रोकैरियोटिक होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं होता था। अब क्या करना है आपको? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो मोनेरा होता है और जो प्रोटिस्टा होता है, इन दोनों में सेलुलर होता है। फिर से सुनो, मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर हुआ? किसमें किसमें? मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाकी अब थोड़ा सा बढ़ते चलेगा, इसमें मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू लेवल का, और इसमें टिश्यू ऑर्गन, इसमें टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का। फिर से सुनो, मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल का, इसमें मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू लेवल का, इसमें टिश्यू ऑर्गन लेवल का, या इसमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यहां तक। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनने के चांसेस है, याद हो गया कि नहीं? अरे भैया मैंने क्या बताया? मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल का, बाकी फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू लेवल का, उसमें टिश्यू ऑर्गन और टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। बस यही तो था, यही तो था ना? अब सुनो, अब हम पढ़ने चले हैं 5th नंबर पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने चले हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सुनो,
मोनेरा में देखो सबसे ज्यादा प्रकार का न्यूट्रिशन जो होता है मोनेरा में होता है। बोले तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। इसमें अब किस मोनेरा में ऑटो और हेट्रो दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों होता है। अब ऑटोट्रॉफिक में कौन, ध्यान से सुनो, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक दोनों होता है। और इसमें जो होता है सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता है। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता है। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता है। अब सुनो, प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा को आप जानते हो कि प्रोटिस्टा की जो मेंबर है सनलाइट रहेगी तो मतलब खुद से नहीं तो किसी दूसरे को मारकर, छोटे छोटे जीवों को मारकर, सूर्य का प्रकाश। तो ऐसे होता है कि भैया ये तो कंफर्म है कि ऑटो और हेट्रो दोनों होते हैं। ऑटो और हेट्रो ये भी होते हैं। जैसे आपका मोनेरा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक होता था, वैसे ही आपका प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता था। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, इसमें फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता था। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक होता है। बाकी सबको भूल जाओ, इधर वाले को भूल जाओ, इधर वाले की इधर छोड़ दो। मैंने बोला कि मोनेरा ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों, मोनेरा ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता था। मैंने उसके बाद क्या बोला, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, और इसमें सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता था। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता था। उसके बाद मैंने बोला ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक कौन होता? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऑटो और हेट्रो, ऑटो बोले तो और हेट्रो। ऑटोट्रॉफिक में कौन सा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता था। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फंजाई। फंजाई हमेशा इस धरती पर हमेशा फंजाई एक यूनिक किंगडम होता है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। सेप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। ध्यान देना, इस चीज को हमेशा कभी भूलना मत। कभी भी फंजाई में ऑटोट्रॉफिक आएगा ही नहीं। एक यूनिक किंगडम होता है, एक अलग सा किंगडम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, सॉरी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। कौन? फंगस। हमेशा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में बोले तो सेप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक और प्लांट तो जीवन भर ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा ही, कंफर्म है। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो फोटोट्रॉफिक सॉरी फोटोसिंथेटिक होगा ही। उसके बाद बची बात आई हम लोग हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजाइक होंगे, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजाइक और सेप्रोफिटिक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनेरा में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां पे पाया जाता है? मोनेरा में पाया जाता है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था आपके न्यूट्रिशन क्लियर हुआ? कौन कौन सा? ऑटो हेट्रो दोनों होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। उसके बाद प्रोटिस्टा में ऑटो हेट्रो दोनों होता था। लेकिन ऑटो में कौन सा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ऑटो में कौन सा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता था। फंगस को मैंने बताया कभी ऑटोट्रॉफिक होगा ही नहीं, हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होता है। ध्यान देना प्रभु, ध्यान दो। ऑटोट्रॉफिक हमेशा होता है, हमेशा, ऑलवेज, सॉरी हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होता है, हमेशा हमेशा। एक यूनिक किंगडम बनाएगा इसका, इसीलिए हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। क्लियर हुआ? हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। और प्लांट तो हमेशा ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक है तो फोटोसिंथेटिक कंफर्म है। अब आ जाओ हम लोग हेट्रोट्रॉफिक, होलोजाइक और सेप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? होलोजाइक और सेप्रोफिटिक। बस यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लग जाओ। इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि क्वेश्चन बनाने वाले को पसीना आ जाए कि क्वेश्चन बनाना कहां से। अरे भैया हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, तो एनसीईआरटी से ही ना। जब आप कुछ छोड़ोगे नहीं, बस थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलना, थोड़ा सा। क्लियर हुआ? आगे चले। हाँ तो सॉरी, और नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था। मैंने ये बताया था कि ये जो लिनियस आपके लिनियस इन्होंने क्या किया था? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के साथ में रख दिया था, जो कि बिल्कुल अलग थे। यूनिसेलर मल्टीसेलर को साथ में रख दिया था, ये तो मैंने बता दिया था।
दिख रहा है ना, दिख रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है अभी? नहीं, कैसे नहीं? अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने क्या किया था? कौन? कैरोलस टेनियस ने, ठीक है। लिनियस ने क्या किया कि इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को साथ में रख दिया था, जो कि बिल्कुल अलग थे, ठीक है। यूनिसेलर मल्टीसेलर को साथ में रख दिया था, यूनिसेलर और मल्टीसेलर को साथ में रख दिया था, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को साथ में रख दिया और यूनिसेलर मल्टीसेलर को साथ में रख दिया। जैसे किसको साथ में? जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगारा। हमेशा ध्यान देना कि क्लेमाइडोमोनास जो होता है हमेशा यूनिसेलर एल्गा होता है। कैसा होता है? यूनिसेलर एल्गा होता है। कैसा होता है? यूनिसेलर एल्गा होता है, ठीक है। और स्पायरोगारा को साथ में रख दिया। और क्या कमी थी इनकी? सबसे बड़ी कमी क्या थी? उसके बाद क्या था? डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप बोले तो फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रेन प्लांट। एक क्या किए? हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक को अलग नहीं किए, उन लोगों को साथ में रख दिया। फिर से सुनो, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को साथ में रख दिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को साथ में रख दिया, यूनिसेलर मल्टीसेलर को साथ में रख दिया और ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक को साथ में रख दिया। जबकि ये तो वैसे ही देखने में रख रहे थे कि फंजाई के पास डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। फंजाई के पास कैसा था? फंजाई के पास जो सेल वॉल होता था वो किसका बना था? काइटिन का बना होता था। जबकि फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता था? काइटिन का बना होता था। किसका बना होता था? काइटिन का। बस इससे ज्यादा नहीं होगा जी, चलो एडजस्ट करो, बस इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती थी? काइटिन की बनी होती थी। और प्लांट की बनी होती थी सेल वॉल की। किसकी बनी थी? सेल वॉल को, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे हमने कैरेक्टर को कंसीडर जब अच्छे से करे, जब व्हेन सच कैरेक्टर्स वेर कंसीडर, जब इस कैरेक्टर को, इन सब कैरेक्टर को अच्छे से कंसीडर किया गया, मतलब विटेकर साहब के द्वारा, विटेकर के द्वारा, तब इन्हें फंजाई को एक अलग किंगडम बनाया गया, किंगडम फंजाई में रखा गया। फंजाई के लिए अलग किंगडम बना के किंगडम फंजाई में रख दिया गया। और जितने भी प्रोकैरियोटिक थे, ऑल प्रोकैरियोटिक, आज प्रोकैरियोटिक को हम लोगों ने मोनेरा में रख दिया। किसमें रख दिया? मोनेरा में। और बाकी सभी यूनिसेलर यूकैरियोटिक को, यूनिसेलर यूकैरियोटिक को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। किसमें रख दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। अब सुनो, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा और पैरामीशियम। अब किंगडम प्रोटिस्टा में जो अब का क्लासिफिकेशन बना, सॉरी विटेकर की सिस्टम के द्वारा, विटेकर साहब के द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया, उसमें प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमने किसको किसको? क्लेमाइडोमोनास को, क्लोरेला को और पैरामीशियम और अमीबा को रख दिया है। किसको किसको? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा और पैरामीशियम को रख दिया है। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा और पैरामीशियम को रख दिया। जबकि पहले हम लोग अर्लियर क्लासिफिकेशन विद इन प्लांट, इन्हें पहले क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को हम लोग पहले प्लांट में रख देते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता था। किस बेसिस पर? क्योंकि इनके पास क्या होता था? सेल वॉल होता था। क्या होता था? सेल वॉल होता था। और अमीबा और पैरामीशियम को, पैरामीशियम और अमीबा को हम लोगों ने किसमें पहले का रखा था? पहले हम एनिमल किंगडम में रखते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता था। क्या नहीं होता था? सेल वॉल नहीं होता था इन लोगों के पास। जहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ईमानदारी से बोलना। जहां कंफ्यूजन हो फिर से बोलना, रिवाइज किया जाएगा, फिर से पढ़ेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छे से लगो। कोई पता नहीं
नहीं कितने लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई इंतजार भी कर रहा होगा। बहुत से लोग आपसे उम्मीद किए हैं, पता नहीं कितने लोगों की आशा हुआ, पता नहीं कितने लोग सोच रहे हैं कि हाँ 7 मई के बाद सब कुछ बदल जाएगा। उन सब की उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश मत करो, बस आप मेहनत करते रहो एक बेहतर परिणाम के लिए। मैंने क्या बताया, मैं बार बार आपसे बोलता हूं, जिस दिन आपने पूरा 100% दे दिया, सिलेक्शन तो आपका होना ही है। अपने लिए ना सही तो जो आपसे उम्मीद करते हैं, जो आपसे उम्मीद किए बैठे हैं, वो तो आपको खुद पता है। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि कितने लोगों की उम्मीद हो। बहुत से लोगों, खुद से तो झूठ नहीं बोल पाओगे। अब अपने मम्मी पापा, भाई बहन और भी कुछ लोगों, तो कोशिश करो कि जितना भी समय बचा है 100% यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि अब ये समय एंजॉय करने का नहीं है। अपने आप को अलग कर लो, सबसे अलग कर लो। जिससे मिलना एग्जाम के बाद, 7 तारीख के बाद मिलना, ठीक है। तो चलो हम लोग कहां आते हैं, अब सुनो। It has put together organisms which are arranged classification they are placed in different kingdom। मतलब इन सबको हम लोगों ने अब एक साथ रख दिया। जो अलग रखे थे पहले, अमीबा पैरामीशियम को कहां पे एनिमल्स में रखते थे, क्योंकि इनमें सलवार नहीं होता था। क्लेराडा और क्लेमाइडोमोनास को किस में रखते थे हम लोग, प्लांट में, क्योंकि उनके पास सलवार होता था, ठीक है। दिस हैपेंड, यह इसलिए हुआ क्योंकि क्राइटेरिया जो क्लासिफिकेशन का चेंज हो गया, चेंज होता रहता है। इस प्रकार के चेंजेस भविष्य में और भी देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, कैरेक्टर को समझने की और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने, उनमें रिलेशनशिप को समझने की जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमेशा क्राइटेरिया, वैसे वैसे हमेशा क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलता रहेगा, ठीक है। हो सकता है भविष्य में कोई और क्लासिफिकेशन सिस्टम बने, 5 किंगडम के अलावा भी बन सकता है, चांसेस है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलो अब लोग पढ़ने चले किंगडम मोनेरा को पढ़ने चले। देखो बैक्टीरिया, मैंने बोला कि किंगडम मोनेरा में किसको रखा गया है, मोनेरा का। चलो एक बात बता दो, मोनेरा का सेल टाइप कैसा था, प्रोकैरियोटिक था। कैसा था, प्रोकैरियोटिक में सभी बैक्टीरिया को रखा गया है। बैक्टीरिया 16 मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 16 का मतलब होता है, 16 मेंबर का मतलब होता है मुख्य सदस्य होता है किंगडम मोनेरा का। किंगडम मोनेरा का क्या होगा, मुख्य सदस्य होता है। बैक्टीरिया कौन होता है, बैक्टीरिया। हंड्रेड साहब, आपको जरा सी मिट्टी लग गई है हाथ में, आपके हाथ में जरा सी मिट्टी लग गई, उसमें कम से कम 100 बैक्टीरिया होंगे, उस आपके हाथ के कांटेक्ट में कम से कम 100 बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। ये कहां भी हो सकते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट बोले तो हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियंस में। कहां पे हो सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशियंस में, ठीक है। वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म, ऐसे जगह पे पाए जा सकते हैं जहां पे कोई और अदर लाइफ फॉर्म, किसी और लाइफ फॉर्म को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, किस बेसिस पर, उनके शेप के बेसिस पर। बैक्टीरिया को कितने कैटेगरी में बांटा है, 4 कैटेगरी में। किसके बेसिस पर, शेप के बेसिस पर। पहला क्या है, एस्फेरिकल बोले तो कोकस। उसके बाद है रोड शेप बैक्टीरिया, कॉमर शेप बैक्टीरिया,
स्फेरिकल, स्फेरिकल पहला क्या है स्फेरिकल, उसके बाद रोड शेप, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कौन सा कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, और स्पाइरल, स्पाइरल शेप। क्लियर हुआ? स्फेरिकल बोले तो पूरा, रोड शेप छड़नुमा बोलते हैं इसको, कॉमा मतलब कॉमा के आकार का, स्पाइरल मतलब स्पाइरल आकार का, स्पाइरल होगा, ये चार होगा। स्फेरिकल पहला स्फेरिकल हो गया, दूसरा रॉड शेप हो गया, तीसरा कॉमा शेप हो गया, कैसा हो गया कॉमा शेप हो गया, चौथा क्या है स्पाइरल शेप। क्लियर हुआ? चार कैटेगरीज में बांटा है हमने किसको, बैक्टीरिया को, किस बेसिस पर, शेप के बेसिस पर। पहला स्फेरिकल, स्फेरिकल हो गया, रॉड शेप बैक्टीरिया, कोमा शेप बैक्टीरिया और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और देखते हैं। ये क्या है, बैस एक कोकाई है, इसको ध्यान देना, बैसिलस, स्पाइरल और विब्रियो। और यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन ध्यान देना कि कौन से बैक्टीरिया में स्पोर पाया जाता है, ये ध्यान देना, बैसिलस में। कौन से बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, स्पाइरल में, ये आपको ध्यान देना। स्पोर कहाँ पाया जाता है, बैसिलस में, जो छड़नुमा बैक्टीरिया होते हैं। फ्लैजिला कहाँ होता है, स्पाइरल बैक्टीरिया में, कहाँ पे स्पाइरल बैक्टीरिया में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हाँ अब आ गए हम लोग अपने टॉपिक पर। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर हो जाता है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल होता है, लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनका बिहेवियर जो होता है बहुत जटिल होता है। अब कह रहे हैं कि बैक्टीरिया एज ए ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इस बैक्टीरिया में होती है। क्वेश्चन आता है यहां से, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहां पे होता है, बोले तो बैक्टीरिया में या फिर मोनेरा में। बैक्टीरिया में होता है, किसमें होता है, बैक्टीरिया। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें होता है, अरे भैया न्यूट्रिशन बोले तो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा कहां पे होता था, इसी बैक्टीरिया में ही तो होता है। फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक, हेटेरोमेट, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। क्लियर हुआ? अब सुनो यहां से ध्यान देने वाली बातें क्या है, ध्यान कर लेना। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया की बात करा, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक, ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। फिर से सुनना, ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। बोले तो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ऑन डेड ऑर्गेनिज्म फॉर मैटर फॉर फूड, अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर दूसरे पर डिपेंड है तो पैरासिटिक, और डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड है तो सैप्रोफिटिक बोलते हैं इसको। क्या कहा मैंने, बैक्टीरिया सिंपल स्ट्रक्चर में होता है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है हमारा बैक्टीरिया। उसके बाद ज्यादातर, कम से कम सब बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। जहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। उसके बाद हम लोग पढ़ने चले हैं बैक्टीरिया, सॉरी आर्की बैक्टीरिया। स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ फास्ट ऑब्स्टेज जैसे साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे, मार्सी एरिया में पाए जाएंगे। स्पेशल क्योंकि ये हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। हार्श हैबिटेट बोले तो साल्टी एरिया में, कहां पे, साल्टी एरिया में, हॉट स्प्रिंग में। अगर जो बैक्टीरिया साल्टी एरिया में पाया जाता है इसको हाइड्रोफिल्स बोलेंगे। जो हॉट स्प्रिंग में पाया जाएंगे, जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे, थर्मोएसिडोफिल्स। और मार्सी एरिया का मतलब मेथानोजेंस होता है। क्या होता है, मेथानोजेंस होता है। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इनमें डिफरेंट सेल वाली स्ट्रक्चर होती है। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल भी होता है
और उसमें डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसी फीचर के कारण या इसने इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकता है या जटिल परिस्थितियों में इसीलिए रह सकता है। इतने जटिल परिस्थिति में क्यों रह सकता है? क्योंकि इसमें डिफरेंट सेल वाली स्ट्रक्चर होती है। और सुनो, मेथनोजेनेसिस प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रिवुलेट, जैसे काऊ और बफेलो, गाय और भैंस की गट में पाया जाता है कौन? मेथनोजेनेसिस। और प्रोडक्शन करता है मेथेन का। किसका प्रोडक्शन करता है? मेथेन का। किससे? डंग ऑफ इन एनिमल्स के गोबर से, डंग ऑफ दीज एनिमल्स। यहां तक स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गट ऑफ दीज एनिमल्स। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने चले यू बैक्टीरिया। क्या पढ़ने चले? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को पहले तो हम लोग ये जाना कि यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टराइज इन्हें पहचानते हैं इनके पास, क्योंकि रिजल्ट सेल वॉल होती है। क्या होती है? रिजल्ट सेल वॉल होती है। सुनो सुनो सुनो, यू बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इनमें रिजल्ट सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है। अगर मोटाइल होगी तो फ्लैजेला होगी, अगर होंगे तो फ्लैजेला होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है। जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रेन एल्गी भी बोल सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ये होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के। एक एग्जांपल है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक के। किसके एग्जांपल है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल है। जैसे यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। फिर से बोलूंगा, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकता है, फ्रेश वाटर, मैरीन या टेरेस्ट्रियल हो सकता है, फ्रेश वाटर, मैरीन या टेरेस्ट्रियल हो सकता है। इनकी कॉलोनी जो होती है सराउंडेड होती है। किसकी? साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है ये सराउंडेड होती है इस जिलेटिनस शीट से। किससे सराउंडेड होती है? जिलेटिनस शीट से कवर होती है। ये ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। ब्लूम को हम लोग पढ़ेंगे जब इकोलॉजी पढ़ने लगेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ब्लूम बनाते हैं कहां पे? पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। ब्लूम कौन सा एल्गी बनाता है? साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बनता है? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक स्पेशल टर्म जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। फिक्स करते हैं किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। एक प्रकार का सेल होता है जैसे नॉस्टॉक और एनाविना। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल ए होता है जो ग्रेन प्लांट के समान होता है, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। फ्रेश वाटर, मैरीन या टेरेस्ट्रियल होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ये ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने एक स्पेशल सेल में, जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या है? नॉस्टॉक और एनाविना। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करने चले केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को। ये जो होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को। सॉरी, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? नाइट्रेट को, नाइट्राइट को और अमोनिया को। किसको? नाइट्रेट को, नाइट्राइट को और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, और इससे और जो एनर्जी निकलती है उससे अपने एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। इससे क्या करते हैं? एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं और रोल प्ले करते हैं इसमें रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। कौन कौन से किसके न्यूट्रिएंट में? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। किसके रिसाइक्लिंग में? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, इन सब के रिसाइक्लिंग में कौन केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मदद करते हैं। किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? नाइट्रेट को, नाइट्राइट को और अमोनिया को। किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? नाइट्रेट को, नाइट्राइट को और अमोनिया को। नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। यार वो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब सुनो, अब हम बात करने चले हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। किसकी बात करने चले हैं? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करने चले, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहली बात ये जानो, सबसे ज्यादा यही होते हैं ना, ये तो पढ़ के आ रहे हो। मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा होते हैं। इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजर ज्यादातर होते हैं, डिकम्पोज करने वाले होते हैं, ठीक है।
इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, हेल्प मेकिंग, क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं, दूध को दही में बदलने का कार्य कौन सा हेटेरोटॉक्सिक बैक्टीरिया करता है, एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं, कौन से एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं, फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करते हैं, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों पर, ठीक है, डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग को, क्रॉप को, मनुष्य को, क्रॉप फसल को, फार्म एनिमल को और पेट्स को। अब सुनो, चार तो ये जान लो कौन कौन से हैं बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले चार रोग, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। कॉलेरा बोले तो विब्रियो कॉलेरा, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टेटनस, जेंथो, ठीक है, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्री हो गया, क्लियर हुआ। टाइफाइड मतलब सॉरी, ये चारों क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। क्या क्या है, कॉलेरा, सॉरी कॉलेरा, क्या है, कॉलेरा, टाइफाइड हो गया, और क्या है, टिटेनस हो गया, टिटेनस, और सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, टाइफाइड, कॉलेरा, सिट्रस कैंकर, टिटेनस, ये चारों क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। अब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है मेनली फिजन के द्वारा, अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, या स्पोर बनाता है, क्या बनाता है, कौन सा स्पोर, इंडोस्पोर बनाता है। रिप्रोड्यूस, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक प्रकार का सेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करके वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर करके, क्लियर हुआ। मेनली किसके द्वारा होता है, मेनली किसके द्वारा होता है, ध्यान दो, मेनली फिजन के द्वारा होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना रहा है, स्पोर, क्या बना रहा है, स्पोर, कौन सा स्पोर, इंडोस्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना रहा है, स्पोर बना रहा है, क्या बना रहा है, स्पोर बना रहा है। और एक मेथड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कौन सा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। उसके बारे में हम पढ़ने चले, माइकोप्लाज्मा को सुन लो। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, सेल वॉल नहीं होता है, सुनो, सेल वॉल नहीं होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक प्लांट और एनिमल दोनों में रोग पैदा करता है, प्लांट में और एनिमल्स में दोनों में रोग पैदा करने का कार्य करता है, कौन, हमारा माइकोप्लाज्मा, क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ने चले हैं प्रोटिस्टा में, किसको पढ़ने चले हैं, प्रोटिस्टा। अब सुनो, चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस ऐसे पढ़ते चलना। क्या अभी माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या पढ़ी हो, बोलो। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सेल वॉल नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, इसे जोकर ऑफ द फ्लड किंगडम भी बोलते हैं। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सेल वॉल इज एब्सेंट, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। पैथोजेनिक होता है प्लांट पर और एनिमल दोनों पर, प्लांट पर और एनिमल दोनों पर, कौन, माइकोप्लाज्मा। अब चलो, सिंगल सेल यूकेरियोटिक हम लोगों ने प्रोटिस्टा में रख दिया था, लेकिन इसकी बाउंड्री निश्चित नहीं है, ठीक है। किसको किसको हम लोगों ने रखा है, इन दिस बुक बी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डायनोफाइट, इग्लेनाइड, स्लाइमोड और प्रोटोजोआ को हम लोगों ने प्रोटिस्टा के साथ रख दिया। किसको क्राइसोफाइट, डायनोफाइट, इग्लेनाइड, स्लाइमोड और प्रोटोजोआ के किसमें रख दिया है, हम लोगों ने प्रोटिस्टा में रख दिया। किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में। ए मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वाटिक, ध्यान देना, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, और लिंक बनाते हैं, मतलब लिंक करते हैं, किससे, प्लांट से, एनिमल से और फंजाई से, ठीक है। यूकेरियोटिक होने के साथ साथ प्रोटिस्टा सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, कुछ के पास तो फ्लैजेला भी होता है, या कुछ के पास सेलुलर, कुछ के पास फ्लैजेला और सेलुलर होता है। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इस सेल का फ्यूजन करके, मतलब बोलते हैं फर्टिलाइजेशन करके, और जाइगोट का फ्यूजन करके, सॉरी जाइगोट का फॉर्मेशन करके होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, लेकिन सेक्सुअल में सेल का फ्यूजन होगा, बोले तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
अब चलो थोड़ा सा यूकैरियोटिक पढ़ लेते हैं, सॉरी क्लासिफाइड पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लें? क्लासिफाइड पढ़ लेते हैं। क्या हो रहा है जी? अच्छा ये बात है, अभी समझ में आया। क्लासिफाइड में हम लोगों ने किसको किसको रखा है? गोल्डन डायटम को रखा है, गोल्डन एल्गी को रखा है। डायटम को रखा है, किसको रखा है? गोल्डन एल्गी को रख दिया है, ठीक है, जिसको हम डेसिमेट बोलते हैं। डायटम को रखा हमने, डायटम को रखा, और किसको? डायटम को रखा, गोल्डन एल्गी बोले तो डेसिमेट बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रेश वाटर में होते हैं और मरीन दोनों में होता है। कौन? क्लासिफाइड फ्रेश वाटर में होंगे और मरीन एनवायरनमेंट दोनों में होंगे, फ्रेश वाटर और मरीन, ध्यान देना। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पॉसिबली फ्लोट करते हैं वाटर करंट में, ज्यादातर जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्लासिफाइड जो ज्यादातर होते हैं क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें सेल वॉल जो होती है साबुन के बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट हो जाती है, ठीक है, फिट रहती है। एम्बेडेड में सिलिका, इसीलिए यहाँ जल्दी नष्ट नहीं होती है, इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। डायटम्स जहां पर रहते हैं वहां पे, जहां पर बिलियंस ईयर तक रह जाते हैं, मतलब कई सालों तक, लाखों करोड़ साल तक जहां रह जाते हैं, अपने सेल वॉल को वहां पे डिपॉजिट कर देते हैं। इस एक्युमुलेशन को, ठीक है, डायटोमियस अर्थ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डायटोमियस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। ग्रिटी होने के नाते, ठीक है, बेइंग ग्रिटी होने के साथ साथ यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ आयल आउट सिरप में, पॉलिशिंग में यूज होता है और फिल्ट्रेशन ऑफ आयल आउट सिरप में। डायटम जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस के, किसके? ओशियंस के, समुद्र, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डायनोफ्लाजेलेट बाकी जो बचा है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।